हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस आ चुकी हूँ ऑल साइंस रीडिंग के साथ। सबसे पहले इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप यानी मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पर्सन के लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जनरल रीडिंग है तो आपको पता चल सके कि अगर आपकी फीलिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आगे की पूरी रीडिंग जो है वो आपके लिए है। उसके बाद मैं देखूँगी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। साथ ही इन द नियर फ्यूचर यानी आने वाले 3-4 दिनों तक ही आप इसे कैरी करें तो आने वाले दिनों में आपके पर्सन जो है नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए। ओके, आई एम टेकिंग दिस कार्ड एक्स्ट्रा मैसेज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन के लिए करेंट फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन को इस समय मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों का एज गैप हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देयर इज ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारी साइंस हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है बहुत क्लियरली कि आप जो हैं अपने पर्सन को इस वक्त मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सबसे कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। कि आप जो है ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं, कुछ लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, अप्रोच कर रहे हैं, बट आप जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनका ही वेट कर रहे हैं। आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेज अगर रेजोनेट ना करें वही कैरी करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। द डेविल विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ डार्कनेस आपके अंदर मुझे इस वक्त दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई किसी तरह का, अब ये सबके लिए अगेन नहीं है, समथिंग मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कह सकते हैं ऐसे। लाइक आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है इस वक्त। गुस्सा ज़्यादा आना, अब्यूज़ करना, एडिक्शन होना, लाइक आपको कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, है ना, किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन करना जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपके मानसिक एक स्वास्थ्य के लिए, जो आपके आपके लिए बेसिकली वो ठीक नहीं है। ऐसा कुछ आप खुद के साथ इस वक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गुस्से में आकर वेट करते करते आप थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है। बट येस, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, एक होता नहीं है, अंदरूनी तौर पर आज भी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अपने हिस्से से उन्हें एक टाइटली होल्ड किया हुआ है, बट उधर से अभी कोई जो जवाब नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है कि आपको उस चीज़ से उलझन हो रही है, गुस्सा आ रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा मुझे प्रॉब्लम आपके अंदर नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग, मुझे अगर आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, देन लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग उम्र में बड़े हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। कुछ लोग जो हैं विडो, सिंगल, सेपरेटेड, ऐसा भी हो सकता है। बट ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अपने पर्सन की डीपी स्टेटस बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं इस टाइम। अगर वो रील्स वगैरह डालते हैं या डालती हैं तो बहुत ज़्यादा आप उन्हें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब एक तरीके से उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर की वजह से ख़ुद को आपने रोक रखा है। अपनी एक डिग्निटी को, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इस वक्त लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही एक्शन के मोड में मुझे दिख रहे हैं। बस आप उन्हें देख रहे हैं और अगर भगवान ना करे कोई भी उन पे आपदा विपदा प्रॉब्लम आती है तो आप उनके लिए रेडी हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। बट अपनी तरफ से कोई एक्शन ओरिएंटेड आप मुझे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो अगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो आप लोग होपफुल हैं कि आपके पर्सन आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो अब आपका बीच में आ गया है लुक्स को लेकर आपके, या अपने लुक्स को लेकर आप बहुत इस समय वो हो गए हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ मुझे देखिए फिर से सबके लिए नहीं दिख रही है, बट यहाँ कुछ लोग हैं वो इस वक्त नटखट हैं। और ठीक है, अगर आपके ये घमंड नहीं बनना चाहिए, बट अगर ख़ुद को खुश आप रख पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। ख़ुद से प्यार करना गलत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि इस वक्त एडवेंचर आपको अच्छा लग रहा है करना, थोड़ा सा फ्लर्टी, थोड़ा सा हेल्दी फ्लर्ट जो होता है, बातचीत करना। अगर आप फीमेल हैं तो 1-2 लड़कों से बातचीत करना, या मेल है तो लड़कियों से, या जो भी आपका जो भी इंटरेस्ट है
उनमें आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं चीज़ों को बैलेंस करें, आप भी बैलेंस कहीं ना कहीं करके चल रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं एक लगता है कि नहीं यार, अब जो है चीज़ें एकदम ही ख़त्म हो गई हैं क्या, मेरे हाथ से निकल गई हैं क्या। थोड़ा सा कभी कभी बैलेंस रहते 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 बट आपकी हिम्मत अब छूट रही है, अब आपको लग रहा है कि नहीं अभी क्या होना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट, इतना वेट करते 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 अभी कितना और वेट करना है, तो ऐसा आपको भी लग रहा है समटाइम्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत क्लियरली। देखते हैं चलिए कि आपके पर्सन जो हैं करेंटली क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या फ़ील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए करेंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। ऑल साइंस रीडिंग है एंजल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मुझे दीजिए जो अपने व्यूअर्स को मैं बता सकूं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, द फूल, ओके। तो यहाँ पर गाइज आपके जो पर्सन हैं, अगर ये हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैसेज टाइप करते होंगे आपके घर की गली या रोड तक ये आते होंगे, या आपके घर के लिए आने के लिए ट्रेन बस में बैठ तक जाते होंगे। फिर उनको लगता होगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें हैं सबके टर्म्स और कंडीशंस अलग होते हैं, वो चीज़ें इन्हें रोक लेती है, फिर ये सोच समझ के लौट आती हैं, लौट आते हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी या इनकी फैमिली में शादी वगैरह की बात चल रही हो, लड़के लड़कियां दिखाए जा रहे हों, और लेकिन ना ही आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, ना ही मुझे आपके पर्सन रेडी दिख रहे हैं। इन्होंने ख़ुद को बिल्कुल कैद कर लिया है, बिल्कुल अकेला रखते हैं। दोस्त वगैरह अगर ऑफ़र करते हैं कि ये अच्छी हैं, वो अच्छे हैं, तो ये उन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं या नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। जस्ट क्वारंटाइन हो गए हैं, जस्ट अकेले हैं, इनको कुछ नहीं अभी सुनना है, कुछ नहीं देखना है, बस कंफ्यूज्ड हैं अभी, अभी बस थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, अभी कुछ समझ इनको नहीं आ रहा क्या करना है। द फूल, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं एक बेबाकी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि चलो ठीक है एक न्यू स्टार्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बट फिर इनको लगता है कि नहीं यार, और कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी जैसे वो फिर से हो सकती है, कुछ ना कुछ परेशानी जैसे हो गई थी वैसे फिर से हो सकती है। तो चीज़ें इनको रोक देती हैं कहीं ना कहीं आप तक आने के लिए। ये सोच रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, बट वही जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि वो आ रहे हैं बट रुक जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। थर्ड पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है तो आपके पर्सन चाहते हैं एक लीप ऑफ फेथ लेना इस रिलेशनशिप में, बट उनकी हिम्मत हो नहीं रही है। कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग मोड में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पेड में थे, अब ये काफ़ी हद तक ख़ुद को इमोशनली और अगर कुछ और भी प्रॉब्लम थी तो बैलेंस कर लाए हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस है, बट अभी भी ये होपफुल है कि कॉल मैसेज आपकी तरफ से आए, ये करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है कि अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हैं, बट अभी भी होपफुल हैं कि मैसेज कॉल आप ही करें, ना कि ये करें आपको। एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, ये डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, है ना? आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके लिए बगावत तक करना चाहते हैं, लेकिन ये करने की हिम्मत नहीं रखते। अनफॉर्चुनेटली करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। बहुत ज्ञानी हैं, लव गुरु टाइप के होंगे या होंगी, लाइक इनको सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम है, बट ख़ुद की जहाँ बात आती है ना इनके अंदर हिम्मत है, ना इनको पता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अभी एक्शन मोड में मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट लेट्स सी क्या कोई एक्शन है इन द नियर फ्यूचर इनका। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऑल साइंस रीडिंग है, क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ कुछ एक्शन लेंगे उनके पर्सन इन द नियर फ्यूचर, क्या कुछ एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। वही चीज़ है, यहाँ पर मुझे कर्मा दिख रहा है गाइज आप लोगों का। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, अदर कंट्री, अदर सिटी, अदर स्टेट, अदर कुछ भी हो सकता है। टेलीफोनिक या नेटवर्किंग के थ्रू ज़्यादा बातचीत होती होगी आप लोगों की। यहाँ पर मुझे एक साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बट आने वाले
एक आधे 2 महीने बाद, तुरंत नहीं, क्योंकि अभी ये थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, ये सोचेंगे समझेंगे बहुत ज़्यादा, और अभी अभी कुछ एक्शन ओरिएंटेड मुझे नहीं दिख रहे हैं। बट येस, कुछ ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये किसी तरीके से आपसे मिलने की कोई कोशिश करें, कोई म्यूचुअल रिलेटिव, फ्रेंड एंड ऑल, तो ये कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, क्योंकि ये होपफुल हैं अभी भी कि इन्हें आप आ जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट थिंकिंग मोड में अभी समझ नहीं आ रहा कि जब मिलना है तो कैसे मिलना है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पर गाइज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ज़िम्मेदारियाँ कहीं ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता, जो आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं, बट ये अभी नहीं आगे आ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये लिटरली कमिटमेंट से भाग रहे हैं, है ना, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं इस वक्त। अगर आप इनसे इस वक्त बात करेंगे तो ये गुस्सा आ जाएंगे, कारण बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द मून का कार्ड है, फॉगी है पूरा, इनका दिमाग दिल सब उलझा पड़ा है। किसी थर्ड पर्सन ने, किसी ने कुछ ना कुछ भ्रमित किया है, कुछ ना कुछ गलत सही बातें समझाई हैं, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, जिसकी वजह से ये इंसान जो हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको कुछ बोलेंगे तो भागेंगे उस चीज़ से। तो अभी आई थिंक ये टाइम ठीक नहीं है इनसे कमिटमेंट मांगने का, या कुछ भी ऑफ़र, है ना, उम्मीद रखने का। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। लेट गो, कॉम्प्रोमाइज़, रिकंसीडर का कार्ड आया है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि जैसे अभी ये जो इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए परफेक्ट हैं या कुछ ऐसा है। सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हैं तो वही चीज़ है कि फिर आप इस रिश्ते का वेट करें या फिर इसमें रुकें। अदरवाइज़ एक बार रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, ख़ुद को पहचानने की ज़रूरत है। यू आर रेडी का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए जो डेस्टिनी है कुछ ना कुछ और प्लान कर रही है, कुछ ना कुछ और सोच रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा हिम्मत रखें। आई नो आप लोग बहुत टाइम से परेशान भी थे, और बहुत सारे लोगों के पर्सनली मुझे कमेंट भी आए मेरे मोबाइल पे, यानी पर्सनल पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मैम रीडिंग कब आएगी। तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा इसकी, जो चीज़ ईश्वर के द्वारा तय की गई है, जो ईश्वर ने सोची है, वो आपके लिए जितनी ज़्यादा बेहतर है। हमें नहीं दिखता कि इस दीवार के उधर क्या है हमारे लिए, जो हमारे पास अभी हमें लगता है यही सबसे बेस्ट है। बट ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो गया और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तब भी भरोसा रखिए हमारे सब्र का जो एक परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, खुश होकर ईश्वर इतना अच्छा देता है, इतना खूबसूरत देता है, जो हमें उम्मीद भी नहीं होती, जो हम कभी सपने में, जो ख्वाब में मांगे भी नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते हमें मिलेगा, वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।